नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ का रण सज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। क्षेत्रीय दल हमर राज पार्टी कुछ इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर विश्वास जताते हुए उन्हें पाटन सीट से मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव लड़ रही है। दिक्कत यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा बीजेपी के पास राज्य में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिसे चेहरा बनाया जा सके। इसलिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। राज्य में पहले चरण में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों के वार पलटवार जारी हैं। बीजेपी ने यहां बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, आईटी और सीबीआई आदि ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भी छापामारी अभियान जारी है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं, ईडी, आईटी और सीबीआई चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार के पिछले 5 साल के काम के आधार पर वोट मांग रही है। बघेल ने यहां बीजेपी के ज़्यादातर आजमाए हुए हथियार बौथरे कर दिए हैं। उनकी पशुपालकों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदकर बिजली बनाने की योजना काफ़ी सफल रही है। इसके कारण बीजेपी का गाय, गोबर और हिंदुत्व भी छत्तीसगढ़ में लोगों को नहीं भा रहे हैं। इसलिए जातीय समीकरणों को साधने के साथ आरक्षण को मुद्दा बनाया है। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा शराबबंदी भी चुनाव में प्रमुख मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में करीब 1/3 आबादी आदिवासियों की है, यानी यहाँ 32% आबादी आदिवासी है। विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इस तरह देखा जाए तो यहाँ असली किंग मेकर आदिवासी समुदाय है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सभी राजनीतिक दल आदिवासी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। चूंकि आदिवासी समुदाय जिसका साथ देता है, राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 1/3 मतदाता होने के चलते समय समय पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठती रहती है, लेकिन अब तक किसी आदिवासी विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। हाँ, अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, में आदिवासी विधायक नरेश चंद्र सिंह 1969 में 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बने थे। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के कल्याण के नाम पर वोट बटोरती रही हैं, लेकिन किसी आदिवासी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों में से कांग्रेस ने 25 पर जीत हासिल की थी, जबकि 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस थी। इस बार हमर राज पार्टी ने भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमर राज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने वाले आदिवासी समाज ने अपना संगठन बनाकर चुनाव लड़ने की पहल की है। उनका दावा है कि उनकी पार्टी इस बार राज्य के चुनावी समीकरण बदल कर रख देगी। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि अरविंद नेताम ने कांग्रेस छोड़कर हमर राज पार्टी का गठन किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय इसी साल मई में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
नंद कुमार साय प्रदेश के उत्तरी हिस्से के सरगुजा संभाग में खासा प्रभाव रखते हैं, तो अरविंद नेताम की कर्मस्थली राज्य का दक्षिणी हिस्सा यानी बस्तर रहा है। कांग्रेस को इस बात का सुकून है कि उसका एक प्रभावशाली आदिवासी नेता अलग हो गया तो उसे दूसरे मजबूत नेता का साथ मिल गया है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि नेताम के जाने का उसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि अरविंद नेताम की पार्टी कांग्रेस की राह का रोड़ा बन सकती है और इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। अब देखना यह है कि नेताम की पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। इस सब के बावजूद ये बात सर्वसिद्ध है कि छत्तीसगढ़ में असली किंग मेकर आदिवासी मतदाता है। आज बस इतना ही, जल्द फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।